तो ठीक है, आगे हम लोग इसी में जैसे बात करें कि किसी बच्चों को जैसे मान लो अकेला फोर्स लग रहा है तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो किसी ब्लॉक पे 4 न्यूटन इधर फोर्स लगे, 3 न्यूटन इधर लगे, तो ब्लॉक किधर चलेगा आपसे पूछा जाए तो हम लोग यार वेक्टर पढ़े हैं, पता है सर ये तो न तो इधर चलेगा न तो इधर चलेगा, ये तो इधर कहीं चलेगा, वो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा 5 न्यूटन 37 डिग्री पे, ये पाथ होगा। तो याद आ रहा है कि वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स हमें बताने के लिए दोनों का वेक्टर समेशन करते हैं, और ये वेक्टर समेशन पता होता है ये आएगा। ठीक है, इसी बात को बस एक्सटेंड कर दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसी को बोल दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी आप बताओ एक पॉइंट चार्ज ये Q1 है, एक पॉइंट चार्ज ये Q2 है। अगर मुझे Q1 पर Q2 के द्वारा फोर्स पता करना हो तो आपको पता ही है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट चार्ज Q0 है और एक Q3 भी है, मुझे इस पर इन तीनों की वजह से फोर्स बताओ क्या होगा। तो यार क्लियरली तब क्या करना पड़ेगा, तब अपने को इस पर इन तीनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो याद देखो कैसे करना है। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, और वेक्टर का प्रिंसिपल भी क्या कहता है। वेक्टर जो आप लोग पढ़ चुके हो, वेक्टर में भी आप लोग देखे हो कि भाई इस पर अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, 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 तो हम एक रिजल्टेंट निकालने के लिए सबका वेक्टर समेशन ही तो करते हैं। याद आ रहा है ना। वैसे यहाँ पे भी तो क्या करना होगा, किसी बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी एक पॉइंट चार्ज पे अकेले किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना होता है फोर्स, तो हमें पता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सीधा सीधा लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। ठीक, लेकिन अगर 2-3 चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस एक एक की वजह से देखो इंडिविजुअल, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। नियम यह कहता है कि लाइन से ज्वाइन करो पहले, उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, सेम नेचर का है तो रिपल्सिव लगेगा। मान लो F2 हो गया, इसकी वजह से इस पर क्या होगा, लाइन को ज्वाइन करो, उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, F3 हो गया, लाइन को ज्वाइन करो, F1 हो गया, F1 F2 F3। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अपने को क्या पूछा जाएगा, F1 F2 F3, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो अपने को रिजल्टेंट पता करना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, F रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और n फोर्सेस हो तो प्लस क्या वेक्टर। ये तो पता है ना तुम लोग को, वेक्टर के नियम के अनुसार पता है कि भाई इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालना है, तो इंडिविजुअल फोर्सेस का समेशन करो वेक्टर की तरह से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। 4 न्यूटन, जैसे ये तो आपको पता ही है कि भाई इस पे 3 न्यूटन लग रहा है, इधर 4 न्यूटन लग रहा है, तो 7 न्यूटन तो फोर्स नहीं लगता, 5 लगता है ना, उसको वेक्टर की तरह ऐड करोगे ना। तो ऐसे तो सीधा बोल नहीं दोगे F1 प्लस F2 वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। ठीक है, तो बस यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है अब आप खुद बताइए स्टेटमेंट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें इंडिविजुअल फोर्सेस के द्वारा लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर समेशन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, नेट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट चार्ज Q0 इज इक्वल टू द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज। बस यही बोलता है। क्या बोल रहा है कि